ओबीसी का अगर भला किया है तो केवल कांग्रेस पार्टी ने किया है। वीपी सिंह ने केवल घोषणा की थी, लेकिन मंडल कमीशन अगर लागू किया 1992-93 में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब मंडल कमीशन लागू हुआ था। उसके बाद 2006 के अंदर जब अर्जुन सिंह जी थे, तब हायर एजुकेशन में जो आरक्षण का प्रावधान जो किया गया था वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। इसलिए इनके नाम पे कुछ नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए इनके अंदर डर घुस गया। जो एक केस कोलार का था उसको सूरत में लाकर और एक साजिश के तहत हमारे नेता, जो मैं समझता हूं आज जन नेता हैं, उनके खिलाफ जो ये षड्यंत्र रचा गया है, मैं समझता हूं आज तमाम जनता जानती है। जहां तक ओबीसी का बात है, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने अभी जो हमारा प्लेनरी सेशन हुआ उसमें अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को एम्पावरमेंट दी है, हमारे खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, तो ओबीसी को दी है। उसमें सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया कि एक नेशनल काउंसिल फॉर जस्टिस बनाई जाएगी, जो कि समय समय पर हमारे अध्यक्ष जो हैं उनको अपनी राय देती रहेगी। मैं समझता हूं कि ये अभूतपूर्व फैसला है जो ओबीसी का पूरा समाज इसका स्वागत करता है। दूसरा, जो सबसे बड़ा, प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मैं कहता हूं कि वो कर्म से ओबीसी नहीं है। अगर वो कर्म से ओबीसी होते तो जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि अगर 2024 में हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे, जिससे कि हमारी आर्थिक, हमारी सामाजिक, हमारी शैक्षणिक और हमारी पॉपुलेशन का पता लगेगा। और साथ साथ 2011 के अंदर जो कास्ट सेंसस हुआ था उसको उजागर करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारी हायर एजुकेशन के अंदर और आरक्षण को इसलिए निरस्त कर रही है, पंचायती राज में कर रही है, क्योंकि डाटा नहीं है। अगर कास्ट सेंसस हो जाता है तो हमारे अधिकार हमें मिलेंगे। तीसरी बात उन्होंने रखी कि हम ओबीसी का अलग से डिपार्टमेंट बनाएंगे। जो 2024 में अगर यूपीए की सरकार बनती है तो हमारा अलग से ओबीसी डिपार्टमेंट बनेगा। उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, आपके बैंकों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, आपके तमाम जगह सब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ये भी बात रखी गई है कि अगर हमारी सरकार 2024 में बनती है, और मैं कहता हूं 100% बनेगी 2024 में, तो एससी, एसटी, ओबीसी को भी आरक्षण का प्रावधान उसमें किया जाएगा। दूसरा, कोलिजन सिस्टम को समाप्त करने की बात करते हैं ये लोग और कहते हैं उसमें उनके अपने नुमाइंदे होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी का सीधा स्टैंड है कि वो उनकी अगर सरकार बनेगी तो इंडियन जुडिशियल सर्विसेज के तहत एग्जाम होंगे और उसके तहत हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को भी स्थान मिलेगा। मैं समझता हूं इससे बड़ा निर्णय कोई कर नहीं सकता है कि जो जुडिशरी में, एससी में हमारे लोगों को जगह नहीं मिल रही है। इसी प्रकार से हायर एजुकेशन के अंदर भी आरक्षण की बात की गई है और ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस के अंदर भी एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को भी जगह दी जाएगी, जो गरीब लोग हैं। मैं समझता हूं इतने सारे जो वायदे, इतने सारी जो बातें कही गई हैं, ये सब हमारे मुकुल वासनिक जी, जो हमारे एम्पावरमेंट कमेटी के जो हमारे चेयरमैन थे, और हमारे राजू जी थे, मैं समझता हूं कि उन्होंने ये ऐसा ऐतिहासिक काम किया है। प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात है और यहां तक हमें ये कहा गया है कि कम से कम 100 नाम ओबीसी के आप हमें बताइए जो लोकसभा में जीतने वाले चुनाव हैं। मैं समझता हूं इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी और क्या कर सकती है। इन शब्दों के साथ मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, 20,000 करोड़ का घोटाला छुपाने के लिए जो विदेशों में जो ठेके दिए अडानी को, वो उसको देने के लिए जो राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया था, और जो ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में जो उनको अडानी को सब कुछ दिया जा रहा है, इन सब को छुपाने के लिए एक ही नेता थे जो आवाज उठा रहे थे। उनकी आवाज को बंद करने का कार्य किया जा रहा है। मैं कहता हूं अगर राहुल गांधी जी के साथ अन्याय हुआ तो ओबीसी ईंट से ईंट बजा देगा। और मैं कहना चाहता हूं कि ओबीसी ये अपमान
अपमान कांग्रेस ने नहीं किया, अपमान जो है बीजेपी ने किया है, जिसने ओबीसी को क्या कहा है कि हम मेहुल चोकसी हैं, हम ललित मोदी हैं, हम लोग जो है नीरव मोदी हैं। हमें भ्रष्टाचार की स्टैंप लगाने की बात, अगर मोदी जो है ओबीसी नहीं है, अगर ओबीसी है तो ईमानदार व्यक्ति हैं, वो ओबीसी है, ये मैं कहना चाहूंगा। और मैं समझता हूं मेरे जैसे कार्यकर्ता को मेरी नेता सोनिया गांधी जी ने मुझे मौका चेयरमैन बनने के दिया। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि जो भी मुझे काम दिया जाएगा उसको मैं अपनी बेहतरी से और दिल लगाकर कोशिश करूंगा कि ओबीसी जो है कांग्रेस के साथ जुड़े और ओबीसी जो है 2024 में सत्ता में लेके आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।